Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I am working with EduSquare. हमारी ब्रांचेस लुधियाना और फिरोजपुर दो सेंटर्स में बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था बच्चों, जो नीट प्लेलिस्ट वाली थी, कि मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का स्केड्यूल जो है वो रिवाइज हो गया है और एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों को ट्राई करने के लिए। मॉपअप राउंड के लिए चॉइसेस चेंज कर सकते हो और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले कर सकते हो, जो पहले नहीं था। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड है बच्चों, वो ऑफलाइन मोड में होगा, फिजिकल मोड में होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो बच्चे मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट में भी काफी बच्चों ने पूछा हुआ है। तो उनको मैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए सभी बच्चों के लिए एक बार इकट्ठे कॉमन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, अगर हमें सीट नहीं मिलती है तो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कब होगा, है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड में अप्लाई कर दिया था और उसके बाद मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो वो भी पूछ रहे हैं कि हमारा रिफंड कब होगा। तो जितने भी बच्चे रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, नॉर्मली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस ये कहता है कि जब लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 30 डेज के बाद ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर ये 45 टू 60 डेज लगे थे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। प्रॉब्लम ये थी कि काउंसलिंग बहुत ज्यादा लेट हो गई थी बिकॉज ऑफ चिंतपूर्णी कॉलेज जो बहुत लेट आया था, है ना। अदरवाइज नॉर्मली 30 टू 60 डेज के बीच बीच काउंसलिंग खत्म होने पे आ जाता है। तो इस बार जैसे कोई नए कॉलेज की बात नहीं चल रही है, तो मेरे को लगता है कि एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिफंड्स बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से आ जाएंगे। चाहे आप सेकेंड राउंड के बाद एग्जिट किए हैं काउंसलिंग प्रोसेस को, चाहे आप मॉपअप राउंड के बाद करें, चाहे आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद करें, राइट। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके रिफंड्स आपके अकाउंट्स में आ जाने चाहिए। हाँ, आप लोगों को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जरूर अपडेट करनी है। जब आपने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो एक बैंक डिटेल्स करके टैब था, अगर नहीं फिल किया था दोबारा से चेक करके उसको फिल कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था रिफंड वाला। आई होप आपकी जो ये कंफ्यूजन है रिफंड की, ये थोड़ी सी क्लियर होगी होगी। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, ड्राफ्ट किस स्टेज पे बनवाना है, कितने अमाउंट का बनाना है। तो जो डिमांड ड्राफ्ट को लेके बच्चों क्वेरीज है, मैं उनको भी फटाफट से हैंडल कर देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि डिमांड ड्राफ्ट कब बताना है, तो आपने मॉपअप के लिए नहीं बनाना है। मॉपअप के लिए तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट होगी एंड मॉपअप राउंड फिजिकल काउंसलिंग नहीं हो रही है, वो ऑनलाइन काउंसलिंग ही हो रही है। ऑनलाइन रिजल्ट आएगा जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का आया था और आपको जाके कॉलेजेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मॉपअप राउंड ऐसे ही है, मॉपअप राउंड जैसे पिछले राउंड से वैसे ही है। मॉपअप राउंड के लिए आपको ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। अब मॉपअप राउंड में, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये था कि सर जो रिजर्व्ड सीट्स हैं हैंडीकैप वाली, एनआरआई वाली, अगर वो बच्चे नहीं आते हैं तो वो मॉपअप में कन्वर्ट होंगी या स्ट्रे वैकेंसी में। तो मॉपअप राउंड में ही कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कि सर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर सीट्स कौन सी आएंगी। तो बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट्स आएंगी, मॉपअप राउंड में जो सीट्स अलॉट होती हैं, जैसे एमबीबीएस की 82 सीट्स हैं, वो 82 बच्चों को सीट्स अलॉट हो जाएंगी। अगर उनमें से कोई बच्चा छोड़ता है तो वो सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आएगी, अगर वो फिल हो जाती हैं तो नहीं आएंगी। सिमिलरली बीडीएस में जो 750 ऑड सीट्स हैं, 750 से 800 के बीच में जो सीट्स हैं, अगर उनमें से इतने बच्चों को अलॉट होती है और उसके बाद उनमें से कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करता है, तो वो सीट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आएंगी। एंड दिस रिमाइंड्स मी, आई हैव बीन शेयरिंग इन सम अदर वीडियोस आल्सो, बिकॉज बीडीएस में डिमांड सप्लाई का गैप है। कॉलेजेस में कुछ कुछ कॉलेजेस में सीट्स खाली रह जाती हैं, इनफैक्ट काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में, तो बच्चों को अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स भी उसमें ऑफर कर देते हैं, बट आपको राइट टाइम पे वहाँ पे बात करनी पड़ती है। तो अगर कोई भी बच्चा अच्छी स्कॉलरशिप के साथ इंटरेस्टेड है तो आपको आज, इससे पहले कि रिजल्ट आ जाए उससे पहले ही आज मेरे को एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन किया हुआ है, तो बीडीएस सीट विद स्कॉलरशिप करके आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं चॉइस फिलिंग खत्म होने से पहले पहले। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। वापस आ जाते हैं हम जहां पे डिस्कशन कर रहे थे उसी पॉइंट पे, कि ड्राफ्ट जो है आपको कब चाहिए और कितने अमाउंट का चाहिए। तो ड्राफ्ट इस स्टेज पे रिक्वायर्ड नहीं है। जब मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, उसके बाद जो 2 दिन ज्वाइनिंग के हैं, उसके बाद जब वैकेंसी पोजीशन आएगी,
अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ सीट्स वेकेंट है, तब आपको ड्राफ्ट बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ड्राफ्ट कब रिक्वायर्ड है? ड्राफ्ट आपको 20th या 21st को बनाने की जरूरत है, बिकॉज 20th को वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी एज पर द शेड्यूल। आप देखोगे यहाँ पे जो रिवाइज शेड्यूल है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी पोजीशन है वो 20th को आ जाएगी। 20th को वैकेंसी पोजीशन आ जाएगी, तो 20th और 21st को आप ड्राफ्ट बच्चों बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ड्राफ्ट कितने अमाउंट का बनेगा? ड्राफ्ट जो है वो कितने अमाउंट का? तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट बच्चों पे किया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए पे किया था और अब आपका मन करता है हम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो अमाउंट पे करना है, जो कि 6 मंथ्स की फीस है, वो ऑलरेडी 1 लाख से कम है ना? तो आपको कोई ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट के लिए 3.86 फीस है, 193 के आसपास आपका अमाउंट बनता है, तो 1 लाख आपने पे किया हो, आपको 93,000 समथिंग का ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है। तीसरा सिनारियो, अगर आप मैनेजमेंट सीट लेते हैं तो 9.92 फीस है बच्चों, है ना? 9.92 आपकी फीस है, तो आपको लगभग 5 लाख रुपए 496 के अराउंड आपको अमाउंट बनाना पड़ता था। 1 आपने पे किया हो, आप 396 का बनाएंगे। अगर आप सेमी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों सीट्स में ट्राई कर रहे हैं, तो आप एक ड्राफ्ट बना लीजिए सेमी गवर्नमेंट वाला, जो आपका 93,000 के आसपास का बनेगा। एग्जैक्ट अमाउंट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आप मैनेजमेंट सीट के लिए बच्चों जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट वाली फीस माइनस 1 लाख माइनस जो 93 वाला, तो आप दो ड्राफ्ट बना के ले जाइए। 1 लाख आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, सेकंड मैनेजमेंट सेमी गवर्नमेंट वाली फीस माइनस 1 लाख, थर्ड आपका मैनेजमेंट वाली जो फीस है 6 मंथ्स की माइनस सेमी गवर्नमेंट वाली फीस। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे सिनारियो कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि ड्राफ्ट किसके नाम का बनना है? कॉलेज का तो नाम ही नहीं पता, तो बच्चों आपने कॉलेज के नाम का ड्राफ्ट नहीं बनाना है, आपने ड्राफ्ट बनाना है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के नाम का। तो यूनिवर्सिटी के नाम का ड्राफ्ट बनना है, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। और 6 मंथ्स की फीस का आपका ड्राफ्ट बच्चों बनना है। अब लास्ट क्वेश्चन कि सर कब बनाएं? तो बेस्ट है कि आप 20th को बनाओ। 20th को अगर आपको वैकेंसी पोजीशन टाइमली पता चल जाती है, तो आप 20th को दिन के टाइम पे बनवा लो। अदरवाइज 21st को फिर मॉर्निंग में पहले टाइम बनाना पड़ेगा। अगर 20th को बैंक के वर्किंग आवर्स के बाद आती है, तो आप अपने बैंक में बात करके रखना, 20th को वैकेंसी पोजीशन देख के बना लेना, 21st को मॉर्निंग। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको फरीदकोट पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे लगेंगे, बिकॉज आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है काउंसलिंग, वो 21st को ही 3 o'clock स्टार्ट हो जानी है। अगर किसी को ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, 4-5 घंटे से ज्यादा, बिकॉज बैंक तो 9:30-10 बजे से पहले खुलेंगे नहीं, अगर 5 घंटे ट्रैवलिंग के, तो आपको 21st को पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आप लोग फिर 20th को ड्राफ्ट बनवा लेना, बिकॉज ड्राफ्ट कैंसिल भी करवाया जा सकता है। आप अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक से बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि अगर आप ड्राफ्ट कैंसिल करते हैं तो उसके कितने नॉमिनल से चार्जेस बैंक आपसे लेगा। उसी केस में अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं, अगर आप 2 से 3 घंटे के रास्ते पे हैं, तो फिर 21st को भी आप मॉर्निंग में ड्राफ्ट बना सकते हैं 20th की वैकेंसी पोजीशन देखने के बाद। ठीक है। अब जो बच्चे स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश अप्लाई करेंगे, है ना, उनको भी ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आपके कुछ डाउट्स जो हैं इससे रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वील बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। एंड जो बच्चे बीडीएस में स्कॉलरशिप के साथ सीट लेना चाहते हैं, वो कंसल्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे। बट डेडलाइन इज टुडे, बिकॉज एक बार आपकी सीट अलॉट होगी, उसके बाद वी विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन any sort of scholarships, right? Thank you so much, students and parents. I'll see you in the next video. Bye bye.